हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर प्रियंका शर्मा। सो कल हमने आपके पूरे एग्जाम का एनालिसिस किया, नहीं किया तो उसको देख लेना, ठीक है। रात के 10:30 बजे शुरू हुए थे और 11:15 बजे तक करते रहे थे। आई होप आपने एंजॉय किया। आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 4 क्वेश्चंस जो आपको चैलेंज करने हैं। उनमें से 2 से 3 क्वेश्चंस जो हैं उसमें आपको आंसर मिलना चाहिए, बाकी क्वेश्चन जो है वो ड्रॉप होने चाहिए। याद रखिए, फालतू के क्वेश्चंस नहीं है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था वही क्वेश्चंस हैं जिनको आपको चैलेंज करना है। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स चैलेंज करिएगा क्योंकि उतना ज्यादा प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है। यही नहीं, मैं आपको प्रूफ्स दूंगी, साथ में आपको रेफरेंसेस दूंगी। जो रेफरेंस आप जब चैलेंज करोगे आपको अपलोड करना है उनकी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है ना। जब आप लॉग इन करते हो तो साथ साथ मैं आपको रेफरेंस दूंगी जिसके थ्रू आप उन क्वेश्चंस को चैलेंज करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये तो मेरा इंट्रो है, देख लीजिएगा। बस ये ऑथर ऑफ 3 की जगह ऑथर ऑफ 4 बुक्स हो गया है अब तो, ठीक है। इसको 4 बुक्स कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम सीधा आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन आईडी जो है वो है 51270154। ये आईडी है, लिख लीजिए 270154। ये जो वैल्यूएशन है इंडियन कल्चर की, इसके अंदर जो आंसर है वो है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। आंसर 4 दिया है जो कि गलत है। इसको चैलेंज कर दीजिए, ठीक है। और वैसे तो बहुत सारे हमारे रिसोर्सेज हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, जहां से मैं इसका रेफरेंस भी दे सकती हूँ, लेकिन ये लोग गवर्नमेंट साइट्स को ज्यादा मानते हैं। तो ये ई ज्ञान खोज का आपको लिंक भी मिल जाएगा, आपसे मैं शेयर भी कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पूरा का पूरा पीडीएफ और नोट्स भी, अगर आप चाहेंगे। ये आप देख सकते हो, सुप्रीम गोल्स, पुरुषार्थ जिनको कहते हैं। इसमें पहले आ रहा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो ये आपका रेफरेंस है जो आप यूज करेंगे, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, आपका प्रूफ फॉर चैलेंज, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये आपको क्लियर कट पता चल गया। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन फ्लैंडर्स वाला, ठीक है। फ्लैंडर्स में बोल रहे हैं सीक्वेंस आपको डायरेक्ट टीचर टॉक की करनी है। तो डायरेक्ट टीचर टॉक के अंदर क्या क्या आता है, लेक्चरिंग, राइट। उसके बाद क्या आता है, गिविंग डायरेक्शंस। उसके बाद आता है अथॉरिटी, ठीक है। ये 3 चीजें होती हैं किसके अंदर, डायरेक्ट टीचर टॉक के अंदर। ये जो भी कैटेगरीज दी गई है ये इनडायरेक्ट टीचर टॉक की दी गई है, इनडायरेक्ट टीचर टॉक, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इनको ड्रॉप करना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि अगर हम लोग इसको सोचते हैं कि चलो सीक्वेंस में भी लगाओ, तो भी जो इनका आंसर दिया हुआ है वो गलत है। तो दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन। यही नहीं, आप इसको डबल चैलेंज कर सकते हो। एक तो रॉन्ग फ्रेमिंग है, ऊपर से अगर आप सीक्वेंस के बारे में बात करेंगे, अगर इन इनडायरेक्ट के अंदर होता है तो भी उसके अंदर पहले एक्सेप्ट फीलिंग आना चाहिए, इनकरेज आना चाहिए, आइडिया पूछना चाहिए और फिर पीकेटी। और आप देखोगे कि कहीं पे भी ए, बी, डी और सी नहीं लिखा हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। तो ये 2 वेज आप चैलेंज करोगे और इसको आप ड्रॉप करवाइए ताकि आप सभी को फायदा हो। ये रिसर्च गेट का रिसर्च पेपर है जहां से मैंने आपके लिए प्रूफ लिया है, रेफरेंस लिया है। इसको यूज कर लेना। हम अपनी टेलीग्राम चैनल के ऊपर रियल रिसोर्सेज एज सच भी शेयर करेंगे और पीडीएफ भी। जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो रिलेटेड है क्रिएटिव कॉमन्स। क्रिएटिव कॉमन्स के अंदर इन्होंने हमसे पूछा है फ्लेक्सिबिलिटी के आधार के ऊपर। तो सबसे पहले ये जो इन्होंने इस तरह का लिखा है यही गलत है, ठीक है। ये नॉन डायरेक्टिव नहीं होता है, ये नॉन डेरिवेटिव होता है, राइट। तो अगेन फ्रेमिंग के अंदर बहुत ज्यादा गलती है और इसका आंसर जो इन्होंने दिया है वो भी गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सबसे, इन्होंने क्या बोला है, एक अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज फ्लेक्सिबिलिटी, यानी फ्लेक्सिबल सबसे कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर जो दिया गया है उसके अंदर तो सबसे फ्लेक्सिबल बी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें स्टार्ट करना चाहिए सी और ई से, ठीक है ना। आपका जो करेक्ट सीक्वेंस होना चाहिए वो होना चाहिए सी और ई, सी ई, और उसके बाद आप करेंगे ए और डी और, ठीक है, ये होना चाहिए। तो इसलिए अगेन इसकी फ्रेमिंग भी गलत है, इसका आंसर भी गलत है। इसको अगेन आप चैलेंज कर दीजिए
और इसका जो मैंने आपका रेफरेंस प्रूफ लिया है वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहीं से ही लिया है ऑफिशियल वेबसाइट से। और यहाँ पे भी क्लियरली लिखा हुआ है क्या कि एट्रीब्यूशन सबसे लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव है। तो देखिए यहाँ पे लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव में इन्होंने कहा लिखा हुआ है, ठीक है, लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव हो गया बी, यहाँ पे सब मेंशन्ड है। उसके बाद यहाँ पे लिखा होगा कि सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव है वो है नॉन डेरिवेटिव नॉन कमर्शियल, यानी कि जितने ज्यादा से ज्यादा आप इसके अंदर लगा दोगे कि हाँ भाई कमर्शियलाइजेशन, जितने ज्यादा आप सिंबल्स इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा वो रिस्ट्रिक्टिव होता रहेगा, ठीक है। तो आप इसका यूज कर सकते हो कंप्लीटली स्टूडेंट। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये ड्रॉप होना चाहिए, दिस क्वेश्चन शुड बी ड्रॉप्ड। और मैंने आपको फिर से बोला है, मैं आपको वही क्वेश्चंस बता रही हूँ जो आप एक्चुअली में जिसमें पैसा बर्बाद नहीं करेंगे, जिनको चैलेंज करेंगे और इनको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसका क्वेश्चन आईडी मैं लिख देती हूँ, इसका क्वेश्चन आईडी है 51270195, ठीक है। अब हम चौथे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, ये है आईटेप से रिलेटेड। इसके अंदर 1 और 4 दोनों बिल्कुल सही है, इन्होंने आंसर 1 दिया है। बीकॉम बीएड में इन्होंने बस लिखा डिफरेंटली है ना, तो अगर ये टाइपिंग एरर है तो भी, बट अदरवाइज इसके अंदर इन्होंने जो आंसर दिया है वो है 1। तो अगर किसी ने 1 के साथ 4 लिखा है तो ये दोनों शुड बी एक्सेप्टेड, बोथ टू बी एक्सेप्टेड। इट इज जस्ट कि यहाँ पे जो मुझे लगता है वो एक टाइपो है, ठीक है। टाइपो समझते हो, टाइपिंग एरर, क्योंकि इतना तो है नहीं, क्योंकि इतने अगर गलतियां कर रहे हैं तो ये भी टाइपो एरर होगा। तो 1 और 4 दोनों एक्सेप्ट होने चाहिए। जिन्होंने 4 लिखा है दे शुड चैलेंज दिस एंड एक्सेप्ट। अगेन इसका जो आईडी है लास्ट के अंदर वो 0173, राइट, 5127। और ये मेन क्वेश्चंस हैं आपके, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। चैलेंज करिए और अपने जो नंबर्स हैं उनको क्या करो, ले लो एनटीए से, और जल्दी से जल्दी चैलेंज करो, फटाफट आज ही कर दो, आपको प्रूफ तो मैं दे ही रही हूँ। ऑलराइट, टेक केयर, टाटा बाय बाय। कट ऑफ के लिए मैं आपको जल्द ही बताऊंगी क्या कट ऑफ रहने वाला है, तब तक हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद ही कट ऑफ का सेशन हम लेके आएंगे। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।